ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप जानेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा क्या है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान, स्वर्णदान और 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को सुख, समृद्धि, सौभाग्य मिलता है। मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं वरुथनी एकादशी क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है तथा इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान और तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान, कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी की एक कथा आती है, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, इस बार वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। पूजा का सुमुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से 5:48 पर और शाम के समय पूजा का सुमुहूर्त रहेगा 6:53 से 7:58 पर। क्योंकि इस बार वरुथनी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है और गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि का पूजन करते हुए उन्हें पीली वस्तुएं अर्पित करें। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीले फल और पीली मिठाई। मान्यता है कि एकादशी के दिन पीली वस्तुएं अर्पित करने से भगवान श्री हरि की अनंत कृपा मिलती है। यदि आपने भगवान श्री हरि को पीले फल और पीली मिठाई अर्पित किए हैं, यह फल और मिठाई बाद में किसी ब्राह्मण को दान कर दें। थोड़े से केले गाय को भी खिला दें। इससे मन की हर कामना पूरी होती है। धन, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने वाले साधक को द्वादशी तिथि में अपने एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री हरि का पूर्ण विधि विधान से पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें।
यदि किसी कारणवश ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर मंदिर में दे दें और उसके बाद व्रत पारण का शुभ मुहूर्त देखकर अपना व्रत खोल लें। इस बार वरुथनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 25 अप्रैल शुक्रवार सुबह 6:01 से 8:24। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।